नमस्कार, प्रणाम साथियों। एजुकेशन बजट घटा दिया गया है। 11% की रेट से एजुकेशन बजट को कम किया गया है। एंट्रीम बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइन इसका एजुकेशन का बजट रहा था पिछले साल 37,500 करोड़, उसको कम करके 33,500 करोड़ कर दिया गया है। आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं। तो इसके अलावा यूजीसी का जो बजट होता था उसको 60% से अबव कट कर दिया गया है। आईआईएम के बजट को भी कम किया गया है। तो एजुकेशन बजट को कम क्यों किया जा रहा है, इस पे ना तो कोई चर्चा हुई है, ना लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने न्यूज़ में भी देखा था, लगभग 4-5 न्यूज़पेपर को देखा मैं, हिंदी इंग्लिश के। ऑलमोस्ट हिंदी के तो किसी न्यूज़ में बड़ी खबर नहीं थी। इस न्यूज़ के अलावा ये छोटी सी जो मैंने कटिंग आपको अभी दिखाई, और बाकी जो न्यूज़पेपर थे वहाँ किसी भी पेपर में इसको जगह नहीं मिली। ठीक है। तो जो एजुकेशन बजट था उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, इस बजट को कम क्यों किया जा रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो एंट्रीम बजट है, यू शुड नॉट फोकस ऑन दिस, गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अनदर बजट, इन दैट बजट दे विल ग्रो द बजट ऑफ एजुकेशन। बट हम कैसे माने कि एजुकेशन के बजट को फिर से अगर गवर्नमेंट रिलेक्ट होती है तो उसको बढ़ाएगी, और समझ नहीं आता है कि एजुकेशन के बजट को कम करने का क्या सेंस बनता है। क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया है? क्या आपने न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ा था, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे कभी सुना है कि एजुकेशन के बजट को कम किया गया है, उस पर चर्चा हुई हो, उस पर डिस्कशन हुई हो, डिबेट हुई हो? नहीं होंगी, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी से बाहर हो चुका है। एजुकेशन पे कोई चर्चा नहीं होती है, बाकी चीज़ों पे चर्चा होती है। जो चीज़ें हाईलाइट करके दिखानी चाहिए वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है कितना ख़राब है, आप सभी इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन पे खर्चा होता है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ये सब मानते हैं। और ऐसा अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो सोसाइटी डेवलप होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब हम एजुकेशन पे खर्च ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। एजुकेशन पे खर्चा कैसे होता है, कहाँ होता है? हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इनोवेशन करना, लैब्स बनाना, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना, उन पे काम करना, स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को प्रमोट करना कि वो अच्छी रिसर्च करें, नई नई चीज़ें इनोवेट करें, इन्वेंट करें। लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो ये चीज़ें कैसे होंगी? लैब्स को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? आईआईटीज़, एनआईटीज़ में, स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे इम्प्रूव किया जाएगा? जो एजुकेशन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कैसे किया जाएगा? अभी भी जब हम टॉप 500 रैंकिंग देखते हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो हमारे यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, कुछ एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ एक आईआईटीज़। बाकी हम देखते हैं कि टॉप 1000 में भी कई बार हमारे इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद भी हम ये नहीं समझते हैं कि हमको एजुकेशन पे कितना काम करना है। एजुकेशन बजट को हम कम कर देते हैं 11% से। ये टोटली मतलब समझ से बाहर चीज़ है कि एजुकेशन पे जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं होता है। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको जो चीज़ सही होनी चाहिए, एजुकेशन हेल्थ पे हमेशा हर एक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और वहाँ अगर सरकारें काम नहीं करती हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात होती है। तो एजुकेशन सेक्टर फिर से इग्नोर किया गया है हर बार की तरह, और इस बार भी 11% की रेट से इसको कम कर दिया गया है जो उसको बजट अलोकेट किया जाता था। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।